स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये कड़वा सच आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज सुबह से कश्मकश में था, हिचकिचा रहा था। उसका कारण सिर्फ एक था कि मेरे सर पर पगड़ी है, मैं सिख हूं। उसके बाद आज सुबह से पता नहीं कितने कॉल्स किए मैंने अपने हिंदू भाइयों को, उन लोगों को जो आस्था और धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। उनके लिए उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये इश्यू मैंने उन लोगों से डिस्कस किया। फिर मेरी वो कश्मकश खत्म हुई और ये कड़वा सच आपको बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का एक कारण और भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर मैंने देखा सीईओ श्राइन बोर्ड, उन्होंने एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है जम्मू का सबसे बड़ा पवित्र स्थान माता वैष्णो देवी का भवन, यहां से पता नहीं कहां से दुनिया भर से लोग आते हैं मां के दर्शनों के लिए। पता नहीं मैं भी कितनी बार गया हूं उनके दर्शन करने के लिए। वो ऑफर निकाला है सीईओ श्राइन बोर्ड ने। ये कहा जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, खुशखबरी है माता के श्रद्धालुओं के लिए। जो दर्शन आप पहले 2000 रुपए देकर आरती में बैठ सकते थे, आरती सुन सकते थे, आरती में बैठने के 2000 रुपए थे। अब यह कहा है श्राइन बोर्ड ने कि 5100 रुपए में, 5100 रुपए में 4 लोग बैठ सकते हैं। पहले यही 4 लोग बैठ सकते थे 8000 में, और उसके साथ उन 4 लोगों के लिए डोरमेट्री भी रहेगी और माता का प्रसाद भी उनको फ्री में मिलेगा, वो 5100 में ही। और इस खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये खुशखबरी है माता के श्रद्धालुओं के लिए। मैं इससे असहमत था। ये कोई खुशखबरी नहीं थी, ये कोई खुशखबरी नहीं थी। इसलिए मैंने आज सुबह से ये कोशिश की, उन बुद्धिजीवियों के टच में रहा और ये अपनी कश्मकश खत्म कर सका। दूसरा कारण वीडियो बनाने का, इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे हम कहीं बैठकर। वहां पर एक 28 से 30 साल उस लड़के की उम्र है। साल में शायद 8, 9, 10, 12 बार जाता है, हर महीने में जाता है वो वैष्णो देवी मां के दर्शनों के लिए। उसने कहा आज तक मैं आरती में नहीं बैठा। मां का सच्चा श्रद्धालु नंगे पांव जाता है, कहता आज तक मैं आरती में नहीं बैठा। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा जिस दुकान में काम करता हूं वहां से 8000 मिलता है, पिता नहीं है, सारा घर का खर्च मुझ पे है, और ये जो 8000 की नौकरी मुझे मिली है इस दुकान में, उस माता की ही देन है। मुश्किल से मैं घर का गुजर कर पाता हूं। मैं 2000 रुपये नहीं खर्च कर सकता हर महीने इसके लिए, इसलिए मैंने आज तक आरती में बैठा ही नहीं। ये चीजें समझ से परे हैं साहब। हम आरती को सरल भाषा में आपको कहूं, ये भाषा उचित नहीं है। हम आरती का वो वक्त जो है वो बेच रहे हैं। इसको बेचना ही कहेंगे ना। हम आरती का वो वक्त बेच रहे हैं। पहले 2000 पर पर्सन था, अब 5100 में 4 लोग हैं। क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ जिसकी जेब में 5100 नहीं है, 2000 नहीं है, वो मां का श्रद्धालु नहीं, वो मां की आरती में नहीं बैठ सकता।
वो पावन भजन कीर्तन जो उस आरती में होता है वो नहीं सुन सकता, उसको वो हक नहीं, क्योंकि उसके पास माया नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे नहीं है। किसी एक शख्स को ऐसा लगता है कि मां वैष्णो देवी ने कभी ऐसा सोचा होगा? मैंने कहा कि यह वीडियो करने से पहले मैं कश्मकश में था, एक उलझन में था, यह वीडियो मुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे सर पर पगड़ी है। वो कहेंगे साहब ये तो सिख है, हमारे मजहब का, हमारे धर्म स्थान का मजाक बना रहा है, इसको कोई हक नहीं है हमारे धर्म के। कुछ लोग, बड़े चंद लोग, शायद 0.1%, और शायद कोई भी नहीं, शायद किसी मीडिया में यह खबर ऐसी नहीं आई होगी, ऑफर जरूर आए होंगे, खुशखबरी जरूर आई होगी। मैं आप सभी श्रद्धालुओं से, क्योंकि मां वैष्णो के श्रद्धालु हिंदू नहीं है, उसमें एक नंबर सिख का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाई का भी है, जो माता को मानते हैं, वहां से कुछ ना कुछ लेकर वापस आते हैं। मेरा आप सबसे सवाल यह है कि आरती का वो वक्त, श्राइन बोर्ड जो 2000 रुपए पर पर्सन, और अभी जो ऑफर निकाला है 5100 में 4 लोग, क्या यह सही है? मुझे सही नहीं लगता, मुझे सही नहीं लगता। मां वैष्णो देवी ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरा जो भक्त होगा, जो मेरी आरती में बैठेगा, उसकी जेब में पैसे होने चाहिए। मुझे नहीं लगता। अब यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं यहीं से माफी मांग लेता हूं। मेरी सोच छोटी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप तक पहुंचाया। मेरी समझ छोटी है। मैं आप लोगों से भी और मां वैष्णो देवी से भी माफी मांगता हूं अगर मैं गलत कह रहा हूं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक को टच करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि भारत, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, ऋषि मुनियों की धरती है। लेकिन सच जितना भी कड़वा हो, उसको सुनने से उसी आदमी के कान दर्द होंगे जो खुद गलत होगा। सच अपने आप में इतना महान होता है, उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। मैं उस शख्स की, उस युवक की, मैं उसको आपके सामने लेकर आता, उसने हाथ जोड़ दिए मेरे सामने। उसने कहा रविंद्र जी, ये मैं कैमरे पे नहीं कह सकता, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये वीडियो करने से पहले मैंने अपने अपनों से भी बात की। मैंने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने मना किया मुझे, आपको जरूरत नहीं है ऐसी वीडियो करने की, आपके वीडियो करने से क्या बदल जाएगा जो पिछले कई सालों से नहीं बदला। आप साहब नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ बेच दो, आप वहां होटल बनाओ, रूम बनाओ, जो दुकानें रास्ते में है उनसे जो करना है करो, लेकिन जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ श्रद्धालु देश के कोने कोने से आता है उस मां के चरणों में बैठने के लिए, वो शुद्ध बानी सुनने के लिए, जिससे कान तृप्त हो जाएं, उसकी कीमत मत लगाओ। और मैं हैरान हूं, इस मुद्दे को लेकर किसी ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। हो सकता है कि जो चीज सदियों से चली आ रही हो, सालों से चली आ रही हो, वो परंपरा बन जाती है, सच लगने लगती है। हमें लगता है कि अगर 2000 रुपए आरती में बैठने के कई सालों से ले रहे हैं तो ठीक ही होगा, चलने दो ऐसे ही। इस तरह के जो चीजें मुझे हजम नहीं होती, मैं आप तक पहुंचा देता हूं।
मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा कि आरती का इतना महत्व क्यों है? मां तो सब जानती है। तो एक गरीब आदमी है जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसको आरती में बैठने की जरूरत क्या है? वो मां के चरणों में जाता है, मां उसके दिल का हाल जानती है। और यही सवाल मैंने एक सिख से भी पूछा कि हम मत्स्या अमावस, मत्स्या के दिन, दिवाली के दिन, गुरु पर्व के दिन जो बड़े त्योहार होते हैं, उस वक्त हम गुरुद्वारा साहब, जो दरबार साहब जाने के लिए सोचते हैं, खासकर मत्स्या को लेकर। क्यों ऐसा? बाकी सभी दिनों का उनका महत्व नहीं होता, मत्स्या में क्यों? जो उन्होंने मुझे जवाब दिया उससे मैं तृप्त हो गया। यही शायद मां की आरती में भी होता होगा। जब वो आरती, वो गायन, वो भजन वहां पे होते हैं, वो पवित्र माहौल होता है, ये वहां भी लागू होता होगा। इसलिए लोग वहां बैठना चाहते हैं। वो कारण क्या है? वो कहते हैं कि दरबार साहब में लोग मत्स्या के दिन इसलिए ज्यादा जाते हैं, वो बड़ा महान दिन होता है। और उस दिन जो रूहें, जो आत्माएं, जो ग्रेट सोल जो हैं, वो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। जो हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, वो भी दरबार साहब दर्शन करने के लिए आते हैं, माथा टेकने के लिए आते हैं। और जब आप उस दिन वहां जाते हो, पता नहीं किस रूप से आपका मिलाप हो जाए, किस रूप में हो जाए। वो सभी सच्ची रूहें उस दिन वहां पे होती हैं, उस पवित्र स्थान पर। और यही शायद आरती के वक्त भी होता होगा। शायद मां खुद आती हो वहां पे, वो आरती उसमें मौजूद रहती हो, हम उसे देख ही नहीं पाते। शायद इस चीज का महत्व इसलिए होता है, इसलिए हर आदमी उस वक्त को मां के चरणों में गुजारना चाहता है, लेकिन उसकी हमने कीमत लगा दी। उसकी हमने कीमत लगा दी। कभी सोच कर देखिए, क्या मां ने कभी ऐसी कल्पना की होगी, मां वैष्णो ने, कि जिसकी जेब भारी है वही मेरी आरती में बैठेगा, और जिसके नाखूनों में मैल है सारा दिन काम करने के बाद, जिसके शरीर से बदबू आती है पसीने की सारा दिन काम करने के बाद, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसके पांव से खून रिसता है मेहनत करके अपना गुजर कर रहा है, वो मेरा श्रद्धालु नहीं हो सकता? हम लोगों ने वास्तव में ये कर दिया है। साहब, ये तो कोई ऑफर नहीं हुआ, ये तो कोई खुशखबरी नहीं हुई कि पहले 2000 में आप आरती में बैठ सकते थे, आप 5100 में 4 बैठेंगे, खुशखबरी। ये तो कोई खुशखबरी नहीं हुई। और जब मैंने कटरा में हॉली सिटी में बैठे कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं, साहब क्या बात करते हो आप? ये वो लोग हैं जो मां के बड़े करीबी हैं। वो कहते हैं, साहब क्या बात करते हो आप? पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई। वो कहते हैं, वहां एक वेटिंग हॉल है, वहां बैठने के भी आपको, अगर वहां बैठना है 2 घंटे के लिए, तो आपको 75, 70 से 75 रुपए देने हैं। वो भी मंजूर है। वेटिंग हॉल में बैठने के 75 रुपए मंजूर हैं साहब, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मां की आरती, मां के दर्शन, जो वीआईपी दर्शन है, मेरे ये वीडियो बनाने से कोई चीजें बदलेंगी नहीं, लेकिन मेरे मन को संतोष मिलेगा। मेरे मन को संतोष मिलेगा कि जो मैंने महसूस किया उस श्रद्धालु के लिए, वो मैंने आप तक रख दिया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना मैं कितना गलत हूं। इसलिए ये वीडियो बनाने में मुझे 10 से 12 घंटे का वक्त लग गया, उससे ज्यादा शायद, क्योंकि मेरे सर पर पगड़ी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।